देखो सवाल क्या है, एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। इन संख्याओं का अनुपात क्या है? बैंक पीओ 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले इधर देखो, ये भिन्न में है और ये परसेंटेज में है, तो हम इसे पहले हम भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 75% का भिन्न कितना होता है, 3/4। कैसे आया, 75 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार। ये भिन्न आ गया हमारा 3/4। तो मान लो एक संख्या ए है, ए का 3/5 बराबर है और दूसरी संख्या बी है, बी का 3/4। तो देखो जब भी बीच में बराबर चिन्ह हो और ऊपर की दो संख्याएं सेम हो तो आपस में कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा, a/5 आ जाएगा और b/4 आ जाएगा। तो a/b क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 5 उधर जाएगा, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 5/4। अगला सवाल क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11/12 है तथा इनका गुणनफल 4752 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो इस सवाल में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो वो 11 × 12 कर देते हैं और 4752 के बराबर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 11 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो 4752। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 11 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4752 को भाग देंगे 132 से और गुना करेंगे 11 से। ये 132 से जाएगा, ये 36 बार जाएगा। तो ये 36 11 कितना आ जाएगा, 66। 11 संग 66 और 11 त्रिक 33 और 6 396, ये उनका आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। सबसे पहले देखो, जब भी सवाल में गुणनफल बताया हो तो रेशियो के साथ हमेशा x मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या, क्योंकि वो स्क्वायर होता है। मान लो 11x × 12x बराबर कितना है, 4752 है। तो क्या आ जाएगा, ये 132 x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4752 को भाग जाएगा कितने से, 36 से जाएगा। ये 36 से कटेगा और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है। 6 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। और हमने माना है 11x और 12x, और हमें छोटी संख्या बतानी है तो 11x की बतानी है। तो हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर x की वैल्यू 6 है, तो 11 6 67, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला सवाल क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? एसएससी 2003 में पूछा है सवाल। देखो जब भी दो संख्याओं का तुलना तीसरी संख्या से कर रहे हो तो हमेशा तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, वही सबसे आसान तरीका होता है। तो तीसरी संख्या हम 100 मान लेंगे, तीसरी संख्या हम 100 मान लेंगे। तो दो संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या है 20% तथा दूसरी संख्या है 50% अधिक है। तो 100 का 20% कितना, 100 का 20% यानी कि 20% अधिक है, मतलब 120। और तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 50% अधिक, मतलब 150। तो इन दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। तो इन दोनों संख्या का अनुपात निकालो। 0 से 0 जाएगा, ये 3 से जाएगा 4 बार और 3 से जाएगा 5 बार। तो अपना आंसर आ जाएगा 4/5। सवाल क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है। प्रथम संख्या में से 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1/2 हो जाता है। इन संख्याओं का योग कितना है? एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले मान लेते हैं हम, पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। तो इनका योग कितना आ जाएगा, 2x + 3x का योग कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो हमें क्या बताया, प्रथम संख्या में से 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में से 2 जोड़ने पर, यानी कि प्रथम संख्या में से 2 घटाने के -2 तथा दूसरी संख्या में से 2 जोड़ने पर +2 करने पर कितना आता है, उनका अनुपात कितना आता है, 1/2 आता है। तो यहाँ से तिरछा गुणाकार करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 4x - 4 आ जाएगा, और ये इधर जाकर 3x + 2 हो जाएगा। तो ये 3x इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये x बचेगा। ये माइनस है उधर जाकर प्लस होगा, यानी कि 6 बचेगा। x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 6। तो हमारा योग क्या है, 5x है। तो 5 × 6, x की जगह 6 रख देंगे तो 5 × 6 यानी कि 30 अपना आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? MBA 2006 में पूछा गया सवाल है। सवाल लेंथी है लेकिन आसान है। क्या करना है हमें? सबसे पहले तीन संख्याएं मान लेते हैं, 3x, 4x और 5x है। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी 5x और सबसे छोटी 3x, इनका योग यानी कि 5 और 3 हो जाएगा 8x, बराबर है तीसरी संख्या तथा 52 के योग की। तीसरी संख्या क्या है? 4x प्लस 52 के योग के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर जाएगा तो इधर 4x बचेगा और इधर बचेगा 52। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये 4 से जाएगा 13 बार। तो हमारा आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमें पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 3x। तो 3x की वैल्यू हम निकालते थे 3 गुना 13 यानी कि 39। ये अपना आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 2:3 है। इनमें से प्रत्येक में 15 की वृद्धि करने पर इनका अनुपात 1:2 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या कितनी है? SSC 2002 में पूछा है वो सवाल है। सबसे पहले देखो मिश्रित भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 1:2। साधारण भिन्न क्या हो जाएगा? 2 और 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा। रेशियो आगे क्या है? 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगा। इसे तिरछा गुणाकार करेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर लिखता हूँ 3 त्रिक 9 और 8 दूनी 16। ये अपना 5/3 रेशियो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तिरछा गुणाकार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 त्रिक 15। यानी अपना रेशियो कितना आ जाएगा? 2 रेशियो, पहला रेशियो है 9 16 और बाद में जो बढ़कर हुआ है वो क्या हो गया है? 2 और 3 हुआ है। इधर रेशियो का अंतर कितना है? 7 है और इधर कितना है? 1 है। तो हम सेम करने के लिए क्या करेंगे? इधर 7 से गुना करेंगे और इधर 1 से गुना करेंगे तो वह ऐसे ही रह जाएगा। तो इधर नीचे क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14 रेशियो 7 त्रिक 21 आ जाएगा। अभी देखो 9 से 21 में कितनी वृद्धि हुई है? 5 की वृद्धि हुई है। और 16 से 21 में कितनी वृद्धि हुई? इधर भी 5 की वृद्धि हुई। सवाल कहता है कि प्रत्येक में 15 की वृद्धि हुई, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू है 15। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हमें क्या बताना है? बड़ी संख्या कितनी है? कौन सी बड़ी संख्या बतानी है हमें? पुराने वाले अनुपात की बड़ी संख्या बतानी है, यानी कि 9 और 16 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 16 है। तो 16 से गुना करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा? 16 त्रिक 48। अगर हमें बढ़ी हुई अनुपात की बड़ी संख्या पूछते तो कितना आ जाता है? इसे हम 21 से गुना कर देते तो वह आ जाता 63 आ जाता। तीन संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? SSC 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले देखो अनुपात जब भी फ्रैक्शन या भिन्न में हो तो उसे साधारण कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 1/2 2/3 और 3/4 है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इससे और इससे और इससे गुना करेंगे। 1 गुना 3 गुना 4 करेंगे। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 गुना 4 करेंगे। और इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इससे और इससे गुना करेंगे। 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 रेशियो 16 रेशियो 18। इन्हें 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 6 रेशियो 8 रेशियो 9 आ जाएगा। और आगे हमें क्या बताया? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 6 है। इनका अंतर कितना है? 3 है, लेकिन सवाल के हिसाब से 36 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जाएगा 12 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमें क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 6 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 1272 अपना आंसर आ जाएगा। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है। इन संख्याएं कौन सी है? तो सबसे पहले देखो जब भी वर्गों का योग हो या गुणनफल हो तो अनुपात के साथ x लगाना जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे? वो संख्याएं मान लेंगे 2x 3x और 4x मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर कितना है? 725 है। यानी कि कितना है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर है 725। तो कितना आ जाएगा? ये 9 और 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 25 और 4 29, 29 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 725। तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 725 भागिले 29 करेंगे। देखो भाग कैसे देते? देखो 29 से गुना 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 290। 290 से डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 यानी कि 580। 580 से बचा 20 और ये ऊपर का
25 और वो 100 यानी कि 125 मतलब 145। तो 145 देखो 9 से 45 को कितनी बार भाग जाता है? 5 बार भाग जाता है और बचा 100 तो 20 से 5 बार भाग जाता है यानी 20 पाता 100। तो हम क्या करेंगे इसे 29 से 25 बार काटेंगे। तो देखो x क्या आ जाएगा वर्गमूल में 25 आ जाएगा। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें क्या पूछा है? वो संख्याएं पूछी है। तो 2x x की जगह हम 5 रखेंगे और तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10। सबसे पहली संख्या आ जाएगी 10, इधर लिखता हूँ। सबसे पहली संख्या आ जाएगी 10, दूसरी संख्या आ जाएगी 15 और तीसरी संख्या आ जाएगी 25। ये अपना आंसर हो जाएगा।